नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार इकलवे और आप देख रहे हैं बात सच है। चीनी कर्जों से करा रहे पाकिस्तान पर और अधिक कब्जे के लिए ड्रैगन ने एक बहुत बड़ा प्लान बनाया था, लेकिन जैसे ही अमेरिका को इसकी भनक लगी तो उसने पाकिस्तानी फौज और सरकार को आगाह कर दिया। नतीजा यह हुआ कि चीन की एक खतरनाक चाल नाकाम हो गई और पाकिस्तान भी कुछ हद तक तबाह होने से बच गया। दरअसल चीन पूरी तरह से पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा पर कब्जा जमाने की ताक में है। उसकी मंशा मदरसा मुल्क में चीनी सुरक्षा बलों को स्थापित करने की है। मकसद यही है कि अब पूरी तरह उसके शिकंजे में आ चुके इस कंगाल देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था पर भी कंट्रोल किया जा सके, ताकि भविष्य में ड्रैगन यहां अपनी पकड़ मजबूत करे तो गुलाम मुल्लाओं के गधैया नर्तक को नियंत्रित किया जा सके। इसी साजिश के तहत चीन ने पाकिस्तानी सरकार से सुरक्षा कंपनी बनाने की अपील की थी, जिसे पाकिस्तानी सेना और शहबाज सरकार ने सिरे से नकार दिया है। पाकिस्तान ने चीन से साफ कह दिया है कि पाकिस्तान में किसी दूसरे देश को सुरक्षा कंपनी खोलने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। खास बात यह है कि यह सुरक्षा कंपनी खोलने की अपील चीनी रक्षा मंत्रालय ने मदरसा मुल्क से की थी। अब पाकिस्तान में ड्रैगन खुलेआम एंट्री करने पर उतर आया है और किसी की परवाह न करते हुए सीधे तौर पर कंगाल देश में अपने एजेंडे को लागू कर रहा है। पिछले दिनों सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा चीन के दौरे पर गए थे। इस दौरान चीन ने बलूचिस्तान में सैन्य चौकियों की मांग की थी। चीनी अधिकारियों ने चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की सुरक्षा को लेकर आपत्ति जताई है। उसका कहना है कि पाकिस्तान की सुरक्षा प्रणाली चीनी श्रमिकों की रक्षा करने में विफल साबित हुई है। ऐसे में चीन खुद अपने प्रोजेक्ट की सुरक्षा करना चाहता है और पाकिस्तान में जहां जहां चीनी प्रोजेक्ट चल रहे हैं वहां पर अपनी सुरक्षा चौकियां स्थापित करना चाहता है। इन सुरक्षा चौकियों पर चीनी सुरक्षा बल तैनात किए जाएंगे, जो चीनी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे श्रमिकों की निगरानी का जिम्मा संभालेंगे। फिलहाल चीन बलूचिस्तान के गवादर में सैन्य चौकी चाहता है। यहीं पर उसके हजारों की तादाद में नागरिक मौजूद है। पाकिस्तान को दोस्ती के जाल में लपेटने के बाद चीन बलूचिस्तान में मिलिट्री बेस बनाने की प्लानिंग पर काम कर रहा है। उसके इन खूंखार इरादों की भनक अमेरिका को भी लग चुकी है। यही वजह है कि उसने पाकिस्तानी आर्मी को ड्रैगन की साजिश से सचेत कर दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चीन ने अपनी हार मान ली है। अब उसने अपनी साजिश को अमली जामा पहनाने के लिए एक और बड़ा दांव खेल दिया है। चीन ने साफ कर दिया है कि अब पाकिस्तान में उसके लिए हालात मुश्किल हो रहे हैं। सी पैक के तहत बनाए जा रहे प्रोजेक्ट को आतंकवादी निशाना बना रहे हैं, जिससे उसके नागरिक सुरक्षित महसूस करने लगे हैं। इस कारण से हजारों चीनी श्रमिक वापस देश लौट आए हैं, जबकि पाकिस्तान उसे सुरक्षा गारंटी देने में नाकाम रहा है। अब चीन इन परियोजनाओं को तभी आगे बढ़ाएगा जबकि पाकिस्तान उसके नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। मजे की बात यह कि पाकिस्तान ऐसी गारंटी देने की हालत में बिल्कुल नहीं है। उसकी सेना पहले ही टीटीपी के सामने घुटने टेक चुकी है और उसने खैबर पख्तूनख्वा के फाटा कहे जाने वाले इलाके में टीटीपी को शरिया कानून के तहत चलाने की इजाजत दे दी है, जबकि बलूचिस्तान के फ्रीडम फाइटर अभी भी काबू से बाहर हैं और उन्होंने चीनियों को बलूचिस्तान से भगाने की कसम खाई हुई है। यानी चीन ने पाकिस्तान में अपने सुरक्षा बलों को भेजने का मजबूत प्लान तैयार करके रखा है। जिस सी पैक को मदरसा पैदाइश गेम चेंजर बताती है, वह यथार्थ में उनके लिए गेम चेंजर साबित हो रहा है। अगर एक बार चीनी आर्मी ने पाकिस्तान में सैन्य ठिकाने बना लिए तो फिर यह देश ज्यादा दिन तक आजादी में सांस नहीं ले पाएगा। चीन द्वारा मिलिट्री बेस बनाने की साजिश फिलहाल हाशिए पर चली गई है, मगर आने वाले वक्त में पाकिस्तान को उसकी यह शर्त भी स्वीकार करनी पड़ेगी, क्योंकि मदरसा पैदाइश की तस्वीर पर जो गेम चेंजर का लेबल चिपका हुआ है वह आसानी से छूटने वाला नहीं है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।